लाइफ में कुछ पल ऐसे होते हैं जब इंसान जानता है कि उसे क्या करना चाहिए फिर भी वो वही गलती कर बैठता है। गुस्से में बोले गए शब्द, डर में लिए गए फैसले और बाद में सिर्फ एक सवाल, ऐसा क्यों हुआ? क्या वजह है कि दिमाग समझता है लेकिन दिल मानता नहीं? क्यों कई बार भावनाएं इतनी तेज हो जाती है कि सोचने का मौका ही नहीं मिलता। सच यह है कि इंसान की जिंदगी को उसकी सोच से ज़्यादा उसकी भावनाएं चलाती है, और जब तक भावनाओं को समझा नहीं जाता तब तक न फैसले सही होते हैं, न रिश्ते मजबूत बनते हैं, न मन शांत रहता है। भावनाएं आखिर है किस लिए? अगर जिंदगी को ध्यान से देखा जाए तो एक बात साफ समझ आती है कि इंसान सिर्फ सोच के आधार पर फैसले नहीं लेता, उसकी भावनाएं भी उतनी ही बड़ी भूमिका निभाती है। कई बार ऐसा होता है कि पहले दिल तय कर लेता है कि क्या करना है, और दिमाग बाद में उसके लिए वजह ढूंढता है। इसलिए सिर्फ समझदार होना काफ़ी नहीं है, भावनाओं को समझना भी उतना ही ज़रूरी है। हर भावना का एक काम होता है। डर हमें सावधान करता है ताकि हम किसी परेशानी या खतरे से बच सके। गुस्सा यह बताता है कि कुछ गलत हो रहा है और उसे रोकना चाहिए। प्यार और अपनापन हमें लोगों के करीब लाते हैं और रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। अगर सही तरीके से देखा जाए तो ये भावनाएं हमारी दुश्मन नहीं हैं, बल्कि हमारी मदद करने के लिए ही होती है। जब अचानक कोई सिचुएशन सामने आती है तो शरीर और दिमाग तुरंत रिएक्ट करते हैं। उस समय ज़्यादा सोचने का मौका नहीं मिलता। दिल तेज धड़कने लगता है, ध्यान पूरी तरह उसी चीज़ पर चला जाता है और शरीर कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। बाद में जब सब शांत हो जाता है तब समझ आता है कि उस समय क्या हुआ था। यह सब अपने आप होता है क्योंकि यह हमारे अंदर पहले से सेट होता है। लेकिन आज की दुनिया पहले जैसी नहीं है। अब ज़्यादातर समस्याएं शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और सोशल होती है। फिर भी हमारी भावनाएं उसी पुराने तरीके से काम करती है। इसी वजह से छोटी सी बात भी कभी-कभी बहुत बड़ी लगने लगती है। छोटी बात पर गुस्सा आ जाना या बिना वजह घबराहट महसूस होना, यह सब इसी कारण होता है। कई लोग सोचते हैं कि भावनाओं को कंट्रोल करने का मतलब है उन्हें दबा देना, लेकिन ऐसा करना सही नहीं है। जब भावनाएं दबाई जाती है तो वे ख़त्म नहीं होती, बल्कि अंदर जमा होती रहती हैं और बाद में स्ट्रेस या बेचैनी के रूप में बाहर आती हैं। सही तरीका यह है कि भावनाओं को समझा जाए। जब यह पता चल जाता है कि अंदर क्या चल रहा है, गुस्सा है, डर है या दुख, तब उसे संभालना आसान हो जाता है। इमोशंस सिर्फ व्यक्ति तक सीमित नहीं रहती, बल्कि रिश्तों को भी प्रभावित करती है। जब किसी और के दर्द को समझा जाता है, उसकी फीलिंग्स को महसूस किया जाता है, तभी अच्छे रिश्ते बनते हैं। अगर यह समझ ना हो तो रिश्तों में दूरी आना तय है। इसलिए भावनाएं हमारे सोशल जीवन का भी एक ज़रूरी हिस्सा है। आखिर में बात सीधी है, भावनाएं समस्या नहीं है। समस्या तब होती है जब उन्हें समझा नहीं जाता। अगर भावनाओं को सही तरीके से समझ लिया जाए तो वे जिंदगी को बेहतर बनाने में बहुत मदद करती है। इसलिए उनसे भागने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उन्हें समझकर सही दिशा में इस्तेमाल करना ही असली समझदारी है। जब भावनाएं अचानक काबू ले लेती है, कई बार जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब इंसान अचानक कुछ ऐसा कर देता है जिसका बाद में पछतावा होता है। उस समय ऐसा लगता है जैसे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया हो और सिर्फ भावना ही पूरी तरह हावी हो गई हो।
बाद में जब सोचने का समय मिलता है, तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? यही वो स्थिति होती है जब भावनाएं अचानक पूरा कंट्रोल ले लेती है। ऐसे पलों में रिएक्शन बहुत तेज होता है। सोचने और समझने का समय ही नहीं मिलता। जैसे किसी ने कुछ ऐसा कह दिया जो दिल को चुभ गया और तुरंत गुस्सा आ गया, या फिर कोई डरावनी स्थिति सामने आ गई और शरीर ने बिना सोचे भागने या बचने की कोशिश शुरू कर दी। यह सब इतना जल्दी होता है कि दिमाग को बीच में आने का मौका ही नहीं मिलता। असल में हमारे दिमाग में एक ऐसी व्यवस्था होती है जो खतरे या तेज भावनाओं को बहुत जल्दी पहचान लेती है। यह हिस्सा बिना ज़्यादा सोच विचार के तुरंत सिग्नल भेज देता है कि कुछ करना है। इसलिए शरीर तुरंत रिएक्ट करता है, दिल तेज धड़कता है, सांस बदल जाती है और ध्यान सिर्फ उसी चीज़ पर टिक जाता है। यह एक तरह से इमरजेंसी सिस्टम की तरह काम करता है। समस्या तब होती है जब यह सिस्टम हर सिचुएशन में एक जैसा काम करने लगता है। आज के समय में हर बात खतरा नहीं होती, लेकिन फिर भी वही तेज रिएक्शन हो जाता है। किसी की छोटी सी बात भी बड़ा अपमान लग सकती है, या हल्की सी परेशानी भी बहुत बड़ी चिंता बन जाती है। यही वजह है कि कई बार इंसान ज़रूरत से ज़्यादा रिएक्ट कर देता है। ऐसे समय में जो भी एक्शन लिया जाता है, वह अक्सर इम्पल्सिव होता है, मतलब बिना सोचे समझे लिया गया फैसला। बाद में जब दिमाग शांत होता है, तब समझ आता है कि थोड़ा रुक कर सोचा जाता तो बेहतर होता। लेकिन उस समय भावना इतनी तेज होती है कि सोचने की जगह ही नहीं बचती। यह समझना ज़रूरी है कि ऐसा होना कमज़ोरी नहीं है, बल्कि यह हमारे दिमाग की एक नेचुरल वर्किंग है। यह सिस्टम हमें बचाने के लिए बना है, ताकि खतरे के समय तुरंत एक्शन लिया जा सके। लेकिन अब ज़रूरत इस बात की है कि इसे हर सिचुएशन में वैसे ही काम करने ना दिया जाए। धीरे धीरे अगर इस चीज़ पर ध्यान दिया जाए, तो यह पहचाना जा सकता है कि कब भावना ज़्यादा तेज हो रही है। जैसे ही यह समझ आने लगे कि गुस्सा या डर बढ़ रहा है, उसी समय थोड़ा रुकना, सांस लेना और खुद को शांत करना बहुत मदद करता है। इससे दिमाग को समय मिलता है कि वह सिचुएशन को सही तरीके से समझ सके। जब यह अभ्यास बन जाता है, तब धीरे धीरे भावनाएं पूरी तरह कंट्रोल नहीं ले पाती। इंसान रिएक्शन देने के बजाय रिस्पॉन्स देना सीखता है। रिएक्शन जल्दी और बिना सोचे होता है, जबकि रिस्पॉन्स सोच समझकर दिया जाता है। अंत में बात यही है कि भावनाओं को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उन्हें समझकर उनके साथ सही तरीके से डील किया जा सकता है। जब ये समझ आ जाती है कि हर भावना तुरंत एक्शन मांगती है, लेकिन हर बार उस पर चलना ज़रूरी नहीं है, तब जीवन में संतुलन आना शुरू होता है। यही असली समझ है, भावना को पहचानना लेकिन उसके बहाव में पूरी तरह बह ना जाना। जब समझदार लोग भी गलत फैसले लेते हैं, अक्सर यह माना जाता है कि जो लोग बहुत तेज़ दिमाग वाले होते हैं, वे जीवन में हमेशा सही फैसले लेते हैं और सफल होते हैं। लेकिन हकीकत इससे थोड़ी अलग होती है। कई बार देखा जाता है कि बहुत समझदार लोग भी अपनी ज़िंदगी में बार-बार गलत फैसले लेते हैं, जबकि कुछ साधारण लोग बेहतर तरीके से जीवन संभाल लेते हैं। इससे यह समझ आता है कि केवल दिमाग तेज होना ही काफ़ी नहीं है। असल फ़र्क यहाँ भावनाओं को समझने और संभालने की क्षमता का होता है। अगर किसी के पास बहुत नॉलेज है, लेकिन वो अपनी भावनाओं को नहीं समझ पाता, तो वह छोटी-छोटी बातों में उलझ सकता है। गुस्सा, डर, जलन या असुरक्षा जैसे भाव उसके फैसलों को प्रभावित करने लगते हैं। ऐसे में दिमाग सही होने के बावजूद परिणाम गलत हो सकता है। कई बार ऐसा होता है
कि इंसान जानता है कि क्या सही है, लेकिन फिर भी वैसा नहीं कर पाता। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति जानता है कि गुस्से में जवाब देना ठीक नहीं है, लेकिन उस समय खुद को रोक नहीं पाता। बाद में पछतावा होता है, लेकिन उस पल में भावना इतनी तेज होती है कि समझ काम नहीं करती। यही वह जगह है जहाँ भावनात्मक समझ की कमी दिखती है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ पढ़ाई या जानकारी ही काफ़ी नहीं होती। रिश्तों को संभालना, लोगों को समझना, खुद को मोटिवेट रखना, ये सब चीज़ें उतनी ही ज़रूरी है। अगर कोई व्यक्ति दूसरों की बात नहीं समझ पाता या हर छोटी बात पर रिएक्ट करता है, तो उसके लिए लॉन्ग टर्म में सफल होना मुश्किल हो जाता है। यह भी देखा गया है कि जो लोग अपनी भावनाओं को अच्छे से समझते हैं, वे मुश्किल समय में भी शांत रह पाते हैं। वे तुरंत घबराते नहीं हैं और ना ही जल्दी हार मानते हैं। उनमें पेशेंस होता है और वे चीज़ों को थोड़ा समय देकर समझने की कोशिश करते हैं। यही गुण उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। कई बार जिंदगी में ऐसे हालात आते हैं जहाँ सिर्फ दिमाग से काम नहीं चलता। वहाँ इंसान को अपनी भावनाओं को भी साथ लेकर चलना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ लॉजिक पर चलता है, तो वह लोगों से जुड़ नहीं पाता, और अगर सिर्फ भावनाओं पर चलता है, तो वह बार-बार गलती करता है। इसलिए दोनों के बीच बैलेंस होना ज़रूरी है। काम की जगह पर भी यही बात लागू होती है। जो लोग दूसरों के साथ मिलकर काम कर पाते हैं, उनकी बात समझते हैं और अपने गुस्से या फ्रस्ट्रेशन को संभाल लेते हैं, वे आगे बढ़ते हैं। वहीं जो लोग हर बात पर रिएक्ट करते हैं या दूसरों को समझ नहीं पाते, उनके लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है, चाहे उनका नॉलेज कितना भी अच्छा क्यों ना हो। अंत में बात यह समझने की है कि असली समझदारी सिर्फ दिमाग से नहीं आती, बल्कि भावनाओं को समझने और संभालने से आती है। जब इंसान यह सीख जाता है कि कब क्या महसूस हो रहा है और उस पर कैसे रिएक्ट करना है, तब उसके फैसले बेहतर होने लगते हैं। यही असली स्किल है जो जीवन में आगे बढ़ने में सबसे ज़्यादा काम आती है। खुद को समझना जिंदगी में सबसे मुश्किल काम अगर कोई है, तो वह है खुद को सही तरीके से समझ पाना। बाहर की दुनिया को समझना आसान लगता है, लेकिन अपने अंदर क्या चल रहा है, इसे पहचानना उतना आसान नहीं होता। अक्सर भावनाएं आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन यह साफ नहीं होता कि वे क्यों आई और उनका असर क्या है। यही वजह है कि कई बार इंसान अपने ही व्यवहार को ठीक से समझ नहीं पाता। खुद को समझने का मतलब सिर्फ यह जानना नहीं है कि क्या महसूस हो रहा है, बल्कि यह भी समझना है कि वो भावना क्यों आ रही है। जैसे गुस्सा आना एक सामान्य बात है, लेकिन असली बात यह है कि गुस्से के पीछे क्या कारण है। कई बार गुस्सा किसी और चीज़ का नतीजा होता है, जैसे अंदर की बेचैनी, डर या असुरक्षा। अगर सिर्फ ऊपर से देखा जाए, तो कारण समझ में नहीं आता। कई लोग अपनी भावनाओं से बचने की कोशिश करते हैं। वे उन्हें नज़रअंदाज करते हैं या खुद को बिज़ी रखकर उन्हें दबा देते हैं। लेकिन ऐसा करने से भावनाएं ख़त्म नहीं होती, बल्कि अंदर ही अंदर जमा होती रहती हैं। बाद में यही भावनाएं अचानक बाहर आ जाती हैं और तब उन्हें संभालना और भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए भावनाओं को समझना ज़रूरी है, उनसे भागना नहीं। खुद को समझने के लिए सबसे पहला कदम यह है कि ध्यान दिया जाए कि अंदर क्या चल रहा है। जैसे ही कोई भावना आए, चाहे वो खुशी हो, गुस्सा हो या दुख, उसे पहचानना ज़रूरी है। यह देखना कि वह भावना कितनी तेज है और उसका असर क्या है, इससे धीरे धीरे एक साफ तस्वीर बनती है। जब यह समझ आने लगती है, तब इंसान अपने रिएक्शन को भी बेहतर तरीके से संभाल पाता है। यह भी ज़रूरी है कि भावनाओं के साथ बह जाने के बजाय उन्हें थोड़ा दूरी से देखा जाए।
अगर हर भावना के साथ तुरंत रिएक्शन दिया जाएगा तो अक्सर फैसले गलत हो सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ी देर रुककर उसे देखा जाए तो समझ आता है कि उस समय सही कदम क्या होना चाहिए। यह आदत धीरे धीरे बनती है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। खुद को समझने का एक और पहलू यह है कि अपनी ताकत और कमजोरियों को स्वीकार किया जाए। हर इंसान के अंदर कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं और कुछ चीज़ें सुधारने की ज़रूरत होती है। अगर कोई अपनी कमजोरियों को नज़रअंदाज करता है तो वह बार बार वही गलती करता है। लेकिन अगर उन्हें स्वीकार किया जाए तो उन्हें सुधारा जा सकता है। यह समझ भी ज़रूरी है कि हर भावना सही या गलत नहीं होती, बल्कि वह सिर्फ एक संकेत होती है। उसका सही इस्तेमाल करना या गलत, यह इंसान पर निर्भर करता है। जैसे गुस्सा खुद में गलत नहीं है, लेकिन अगर उसे गलत तरीके से व्यक्त किया जाए तो वह नुकसान कर सकता है। वहीं अगर उसे सही दिशा दी जाए तो वही गुस्सा बदलाव की वजह भी बन सकता है। धीरे धीरे जब यह समझ बढ़ती है तो इंसान अपने आप को बेहतर तरीके से संभालने लगता है। वह हर बात पर तुरंत रिएक्ट नहीं करता, बल्कि सोच समझकर जवाब देता है। इससे न सिर्फ उसके फैसले बेहतर होते हैं, बल्कि उसके रिश्ते भी मजबूत होते हैं। अंत में यही कहा जा सकता है कि खुद को समझना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। यह एक दिन में नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे अनुभव और ध्यान से विकसित होता है। लेकिन जैसे जैसे यह समझ बढ़ती है, जीवन में क्लैरिटी और संतुलन भी बढ़ने लगता है। यही असली समझदारी है, खुद को जानना और उसी के अनुसार जीवन को दिशा देना। भावनाओं के गुलाम बनना। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि इंसान अपनी ही भावनाओं के सामने कमज़ोर पड़ जाता है। उस समय ऐसा लगता है जैसे भावनाएं ही सब कुछ तय कर रही हैं और दिमाग कहीं पीछे छूट गया है। गुस्सा, डर, चिंता या उदासी, जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो इंसान उनके साथ बहने लगता है। यही वह स्थिति है जब व्यक्ति अपनी भावनाओं का मालिक नहीं रहता, बल्कि उनका गुलाम बन जाता है। गुस्से को ही ले लिया जाए। शुरुआत में यह एक छोटी सी प्रतिक्रिया होती है, लेकिन अगर इसे समय पर समझा और संभाला न जाए तो यह तेजी से बढ़ता है। धीरे धीरे गुस्सा इतना बढ़ सकता है कि इंसान ऐसी बातें कह देता है या ऐसे काम कर देता है जिनका बाद में पछतावा होता है। उस समय लगता है कि सब कुछ सही है, लेकिन बाद में समझ आता है कि वह सिर्फ एक पल की भावना थी जिसने पूरे व्यवहार को बदल दिया। डर और चिंता भी इसी तरह काम करते हैं। थोड़ी सी चिंता सामान्य होती है क्योंकि वह हमें तैयार रहने में मदद करती है। लेकिन जब यही चिंता ज़्यादा बढ़ जाती है तो यह सोचने की क्षमता को कमज़ोर कर देती है। हर छोटी चीज़ बड़ी लगने लगती है और इंसान बार बार वही बात सोचने लगता है। इससे न सिर्फ मन थक जाता है, बल्कि फैसले लेने में भी परेशानी होती है। उदासी भी अगर ज़्यादा समय तक बनी रहे तो वह धीरे धीरे जीवन के हर हिस्से को प्रभावित करने लगती है। किसी काम में मन नहीं लगता, ऊर्जा कम हो जाती है और इंसान खुद को अलग महसूस करने लगता है। अगर इसे समझा न जाए तो यह और गहरी हो सकती है। इसलिए हर भावना को समय पर पहचानना जरूरी है ताकि वह हद से ज़्यादा न बढ़े। यह समझना जरूरी है कि भावनाएं अपने आप नहीं बढ़ती, बल्कि हमारी सोच उन्हें बढ़ाती है। अगर बार बार एक ही बात को मन में दोहराया जाए तो भावना और मजबूत होती जाती है। जैसे अगर कोई बात बुरी लगी और उसे बार बार याद किया जाए तो गुस्सा और बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर ध्यान कहीं और लगाया जाए या उस बात को अलग नज़र से देखा जाए तो भावना धीरे धीरे कम हो सकती है। भावनाओं से पूरी तरह बचना संभव नहीं है, लेकिन उन्हें सही दिशा देना जरूर संभव है।
इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि जैसे ही कोई भावना बढ़ने लगे, उसी समय उसे पहचान लिया जाए। अगर गुस्सा आ रहा है तो थोड़ा रुकना, गहरी सांस लेना और तुरंत जवाब देने से बचना बहुत मदद करता है। इसी तरह चिंता होने पर ध्यान को बदलना और खुद को शांत करना ज़रूरी होता है। धीरे-धीरे यह अभ्यास इंसान को मजबूत बनाता है। वह हर भावना के साथ बहने के बजाय उसे समझने लगता है। इससे वह अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं रहता, बल्कि उनका सही इस्तेमाल करना सीखता है। यही असली नियंत्रण है, भावनाओं को ख़त्म करना नहीं, बल्कि उन्हें संतुलित रखना। अंत में बात यही है कि भावनाएं बहुत ताकतवर होती है। अगर उन्हें समझा न जाए तो वे इंसान को गलत दिशा में ले जा सकती है। लेकिन अगर उन्हें सही तरीके से संभाला जाए तो वही भावनाएं जीवन को बेहतर और संतुलित बना सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि भावनाओं से डरने के बजाय उन्हें समझा जाए और उनके साथ सही तरीके से चलना सीखा जाए। सबसे ज़रूरी क्षमता खुद को आगे बढ़ाते रहना। ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ समझ या ज्ञान काफ़ी नहीं होता, बल्कि सबसे बड़ी ज़रूरत होती है अपने आप को लगातार आगे बढ़ाते रहने की क्षमता। कई लोग बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन जब मेहनत करने, धैर्य रखने या मुश्किल समय में टिके रहने की बात आती है, तो वहीं रुक जाते हैं। यही वह जगह है जहाँ असली फ़र्क दिखाई देता है। किसी भी काम में सफलता तुरंत नहीं मिलती। बीच में रुकावटें आती हैं, निराशा होती है और कई बार ऐसा लगता है कि अब आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ऐसे समय में जो लोग खुद को संभाल पाते हैं और कोशिश जारी रखते हैं, वही आगे बढ़ते हैं। यह क्षमता बाहर से नहीं आती, बल्कि अंदर से बनती है। अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि तुरंत मिलने वाले सुख के बजाय लंबे समय के लक्ष्य को समझा जाए। अक्सर मन चाहता है कि अभी आराम मिले, अभी आसान रास्ता चुना जाए, लेकिन जो लोग थोड़ी देर के सुख को छोड़कर बड़े लक्ष्य पर ध्यान रखते हैं, वे धीरे-धीरे मजबूत बनते जाते हैं। यह आदत ही उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। इसमें धैर्य का बहुत बड़ा रोल होता है। हर चीज़ का परिणाम समय लेता है। अगर हर बार तुरंत नतीजा ना मिले और इंसान हार मान ले, तो वह आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन अगर वह यह समझ ले कि मेहनत का फल धीरे-धीरे मिलता है, तो वह शांत रहकर काम करता रहता है। आशा और सकारात्मक सोच भी यहाँ बहुत ज़रूरी होती है। जब हालात ठीक नहीं होते, तब भी यह विश्वास बनाए रखना कि चीज़ें बेहतर हो सकती है, इंसान को आगे बढ़ने की ताकत देता है। इसका मतलब यह नहीं कि मुश्किलें नहीं हैं, बल्कि यह कि उनके बावजूद आगे बढ़ा जा सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि मन काम करने का नहीं करता, आलस आता है या ध्यान भटकता है। ऐसे समय में खुद को संभालना और काम पर वापस लाना ही असली अनुशासन होता है। यह कोई एक दिन में बनने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि धीरे-धीरे आदत बनती है। जितना ज़्यादा अभ्यास किया जाए, उतना ही यह आसान होता जाता है। यह भी समझना ज़रूरी है कि असफलता कोई अंत नहीं है। यह सिर्फ़ एक हिस्सा है उस रास्ते का जो आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है। अगर हर असफलता के बाद रुक जाया जाए, तो आगे बढ़ना संभव नहीं है। लेकिन अगर उसे सीख के रूप में देखा जाए, तो वही असफलता आगे की सफलता का आधार बन सकती है। अपने आप को आगे बढ़ाने की यह क्षमता जीवन के हर हिस्से में काम आती है, चाहे पढ़ाई हो, काम हो या रिश्ते। जो लोग अपने भावनाओं को संभालते हुए लगातार कोशिश करते रहते हैं, वे धीरे-धीरे मजबूत बनते जाते हैं। असली ताकत सिर्फ ज्ञान में नहीं, बल्कि इस बात में है कि इंसान खुद को कितनी देर तक टिकाए रख सकता है।
दूसरों को समझने की क्षमता, संवेदनशीलता। इंसान अकेले नहीं जीता, उसकी ज़िंदगी हमेशा दूसरों से जुड़ी रहती है। इसलिए सिर्फ अपने बारे में समझ होना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि यह समझना भी ज़रूरी है कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है। कई बार शब्द कुछ और कहते हैं, लेकिन चेहरे के भाव, आवाज़ का तरीका और व्यवहार कुछ और ही कहानी बताते हैं। जो व्यक्ति इन संकेतों को समझ पाता है, वही सही मायनों में लोगों से जुड़ पाता है। संवेदनशीलता का मतलब यह नहीं है कि सिर्फ सामने वाले की बात सुन ली जाए, बल्कि यह समझना है कि उसके अंदर क्या चल रहा है। कई बार लोग अपनी असली भावना सीधे नहीं बताते, लेकिन उनके हाव-भाव में वह साफ दिखती है। अगर ध्यान से देखा जाए, तो यह समझना मुश्किल नहीं होता कि कोई व्यक्ति खुश है, परेशान है या अंदर से टूटा हुआ है। यह क्षमता बचपन से ही बननी शुरू हो जाती है। जब एक बच्चा अपने आसपास के लोगों के साथ जुड़ता है, उनके चेहरे के भाव और आवाज़ को समझता है, तभी वह धीरे-धीरे दूसरों की भावनाओं को महसूस करना सीखता है। अगर उसे सही माहौल मिले, जहाँ उसकी भावनाओं को समझा जाए, तो वह भी दूसरों को समझने में बेहतर हो जाता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने कभी यह अनुभव नहीं किया कि उसकी भावनाओं को महत्व दिया गया है, तो उसके लिए दूसरों की भावनाओं को समझना मुश्किल हो जाता है। ऐसे लोग अक्सर सिर्फ अपने नज़रिए से चीज़ों को देखते हैं और सामने वाले की स्थिति को समझ नहीं पाते। इससे रिश्तों में दूरी आने लगती है। संवेदनशीलता का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इससे रिश्ते मजबूत होते हैं। जब किसी को यह महसूस होता है कि उसे समझा जा रहा है, तो वो खुलकर बात करता है और भरोसा बढ़ता है। इसके विपरीत, अगर किसी को यह लगे कि उसकी बात या भावना को कोई नहीं समझ रहा, तो वह धीरे-धीरे दूर हो जाता है। संवेदनशीलता का मतलब सिर्फ महसूस करना नहीं, बल्कि सही तरीके से प्रतिक्रिया देना भी है। अगर सामने वाला दुखी है, तो उसे समझना और सही शब्दों में सहारा देना ज़रूरी है। कभी-कभी सिर्फ चुप रहकर सुन लेना ही सबसे बड़ी मदद होती है। आज के समय में जब लोग ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं, यह क्षमता और भी महत्वपूर्ण हो गई है। लोग एक दूसरे से बात तो करते हैं, लेकिन अक्सर समझ नहीं पाते। अगर थोड़ा समय निकाल कर ध्यान से सुना जाए और सामने वाले की स्थिति को महसूस किया जाए, तो कई समस्याएं अपने आप कम हो सकती है। संवेदनशीलता यह भी सिखाती है कि हर व्यक्ति की सोच और अनुभव अलग होते हैं। जो बात एक व्यक्ति के लिए छोटी हो सकती है, वही दूसरे के लिए बहुत बड़ी हो सकती है। इसलिए बिना समझे किसी को जज करना सही नहीं है। पहले समझना ज़रूरी है, फिर प्रतिक्रिया देना। दूसरों को समझना एक बहुत बड़ी ताकत है। यह सिर्फ रिश्तों को बेहतर नहीं बनाता, बल्कि जीवन को भी आसान बना देता है। जब इंसान यह सीख जाता है कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है, तब वह सही तरीके से जुड़ पाता है। यही असली जुड़ाव है जो रिश्तों को गहराई देता है और जीवन को संतुलित बनाता है। रिश्तों को संभालने की कला। जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा रिश्तों के इर्द गिर्द ही घूमता है। चाहे परिवार हो, दोस्त हो या काम की जगह के लोग। हर जगह इंसान को दूसरों के साथ मिलकर चलना पड़ता है। लेकिन सिर्फ लोगों के बीच रहना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उन्हें सही तरीके से संभालना भी ज़रूरी होता है। यही वो जगह है जहाँ असली समझ और संतुलन की ज़रूरत पड़ती है। रिश्ते अपने आप मजबूत नहीं बनते, उन्हें समय, समझ और सही व्यवहार से बनाना पड़ता है। कई बार छोटी-छोटी बातें भी रिश्तों को प्रभावित कर देती हैं, जैसे बोलने का तरीका, सुनने का धैर्य और सामने वाले की बात को समझने की कोशिश। ये सब बहुत मायने रखते हैं।
अगर इन बातों पर ध्यान न दिया जाए तो धीरे-धीरे दूरी बढ़ने लगती है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि सामने वाले को ध्यान से सुना जाए। अक्सर लोग सिर्फ अपनी बात कहने में लगे रहते हैं, लेकिन सामने वाले को सही से सुनते नहीं हैं। जब किसी को यह महसूस होता है कि उसकी बात को समझा जा रहा है, तब वह खुलकर सामने आता है। यही से भरोसा बनता है। रिश्तों में भावनाओं को संभालना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर हर छोटी बात पर तुरंत रिएक्ट किया जाए, तो बात बिगड़ सकती है। गुस्से में कही गई बात अक्सर रिश्तों में दरार डाल देती है। इसलिए ज़रूरी है कि जब भावना तेज हो, तब थोड़ा रुक कर बात की जाए। इससे अनावश्यक टकराव से बचा जा सकता है। रिश्तों में समझौता भी एक ज़रूरी हिस्सा है। हर बार अपनी ही बात मनवाना सही नहीं होता। कई बार सामने वाले के नज़रिए को समझना और उसे जगह देना भी ज़रूरी होता है। इससे रिश्तों में संतुलन बना रहता है और टकराव कम होता है। विश्वास किसी भी रिश्ते की नींव होता है। यह धीरे-धीरे बनता है, लेकिन एक बार टूट जाए तो फिर से बनाना मुश्किल होता है। इसलिए ज़रूरी है कि व्यवहार में ईमानदारी और सापम रखा जाए। जब लोग एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, तब रिश्ते मजबूत होते हैं। आज के समय में जहाँ जीवन बहुत तेज हो गया है, रिश्तों को संभालना और भी ज़रूरी हो गया है। अगर ध्यान न दिया जाए, तो लोग एक दूसरे के पास होते हुए भी दूर हो जाते हैं। इसलिए थोड़ा समय निकाल कर रिश्तों को समझना और उन्हें सही तरीके से निभाना ज़रूरी है। रिश्तों को संभालना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन यह सीखा जा सकता है। जब इंसान सुनना, समझना और सही तरीके से प्रतिक्रिया देना सीख जाता है, तब रिश्ते अपने आप बेहतर होने लगते हैं। यही कला जीवन को आसान और संतुलित बनाती है। रिश्तों में टकराव क्यों होता है? रिश्ते जितने ज़रूरी होते हैं, उतने ही संवेदनशील भी होते हैं। शुरुआत में सब कुछ आसान और सहज लगता है, लेकिन समय के साथ छोटी-छोटी बातें भी टकराव का कारण बनने लगती हैं। अक्सर यह समझ नहीं आता कि जो रिश्ता कभी इतना अच्छा था, उसमें अब इतनी दूरी और तनाव क्यों आ गया। इसका कारण बाहर की परिस्थितियाँ कम और अंदर की भावनाएं ज़्यादा होती है। रिश्तों में सबसे बड़ी समस्या तब शुरू होती है जब लोग एक दूसरे को समझने के बजाय अपने नज़रिए को ही सही मानने लगते हैं। हर व्यक्ति अपने अनुभव और सोच के हिसाब से चीज़ों को देखता है। जब यह फ़र्क समझा नहीं जाता, तब गलतफ़हमियाँ बढ़ने लगती हैं। एक ही बात जो एक व्यक्ति के लिए सामान्य है, दूसरे के लिए आहत करने वाली हो सकती है। कई बार टकराव का कारण बोलने का तरीका होता है, न कि बात खुद। शब्द अगर कठोर हो या आवाज़ में गुस्सा हो, तो सामने वाला खुद को छोटा या आहत महसूस करता है। धीरे-धीरे यह बात दिल में बैठ जाती है और दूरी बढ़ने लगती है। इसलिए रिश्तों में सिर्फ क्या कहा जा रहा है, ये नहीं, बल्कि कैसे कहा जा रहा है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। एक और बड़ी वजह है सुनने की कमी। अक्सर लोग जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। जब किसी को यह महसूस होता है कि उसकी बात को सही से सुना नहीं जा रहा, तो वह या तो गुस्सा हो जाता है या चुप हो जाता है। दोनों ही स्थितियाँ रिश्ते को कमज़ोर करती है। गुस्सा रिश्तों का सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है, अगर उसे सही तरीके से संभाला ना जाए। गुस्से में कही गई बातें अक्सर लंबे समय तक याद रहती है और घाव छोड़ जाती है। उस समय जो शब्द निकलते हैं, वे सिर्फ उस पल की भावना होते हैं, लेकिन उनका असर बहुत लंबे समय तक रहता है। इसलिए ज़रूरी है कि गुस्से के समय थोड़ा रुककर खुद को शांत किया जाए। रिश्तों में एक और समस्या होती है, पुरानी बातों को बार-बार याद करना। अगर हर विवाद में पुरानी गलतियों को दोहराया जाए, तो स्थिति और खराब हो जाती है।
इससे समाधान नहीं निकलता बल्कि नाराज़गी और गहरी हो जाती है। बेहतर यह है कि वर्तमान समस्या पर ध्यान दिया जाए और उसे सुलझाने की कोशिश की जाए। कई बार लोग यह उम्मीद करते हैं कि सामने वाला बिना कहे सब समझ जाए, लेकिन ऐसा हमेशा संभव नहीं होता। हर व्यक्ति अलग होता है और उसकी समझ भी अलग होती है। इसलिए अपनी बात साफ तरीके से कहना ज़रूरी है ताकि गलतफहमी ना हो। रिश्तों में टकराव पूरी तरह ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे संभाला ज़रूर जा सकता है। अगर समझ, धैर्य और सही संवाद बना रहे तो बड़ी से बड़ी समस्या भी हल हो सकती है। ज़रूरी यह है कि जीतने की कोशिश न की जाए, बल्कि रिश्ते को बचाने की कोशिश की जाए। काम और नेतृत्व में भावनाओं की भूमिका। काम की जगह पर अक्सर ये माना जाता है कि केवल ज्ञान, स्किल और एक्सपीरियंस ही सफलता तय करते हैं। लेकिन जब ध्यान से देखा जाता है, तो समझ आता है कि असली फ़र्क वहाँ पड़ता है, जहाँ इंसान लोगों को कैसे समझता है और उनके साथ कैसे काम करता है। सिर्फ काम करना काफ़ी नहीं होता, बल्कि लोगों के साथ मिलकर सही तरीके से काम करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। किसी भी वर्क प्लेस में अलग-अलग सोच, स्वभाव और बैकग्राउंड के लोग होते हैं। ऐसे में हर व्यक्ति का व्यवहार और उसकी प्रतिक्रिया अलग होती है। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपने काम पर ध्यान देता है, लेकिन लोगों के साथ तालमेल नहीं बैठा पाता, तो उसके लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। वहीं जो लोग दूसरों को समझते हैं, उनके साथ सही तरीके से बात करते हैं और माहौल को संतुलित रखते हैं, वे ज़्यादा सफल होते हैं। नेतृत्व की बात करें तो यह केवल निर्देश देने या आदेश देने तक सीमित नहीं है। एक अच्छा नेता वह होता है जो अपने साथ काम करने वाले लोगों की भावनाओं को समझ सके। अगर टीम के लोग तनाव में हैं, निराश हैं या असंतुष्ट हैं, तो उसका असर काम पर भी पड़ता है। ऐसे में नेता का काम सिर्फ काम निकलवाना नहीं, बल्कि माहौल को भी सही बनाए रखना होता है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को संभाल सकता है, वही दूसरों को भी बेहतर तरीके से संभाल सकता है। अगर कोई नेता हर छोटी बात पर गुस्सा करता है या तनाव में आकर गलत फैसले लेता है, तो उसकी टीम भी अस्थिर हो जाती है। इसके विपरीत, अगर वह शांत रहता है, धैर्य से काम लेता है और स्थिति को समझ कर निर्णय लेता है, तो पूरी टीम पर उसका सकारात्मक असर पड़ता है। काम की जगह पर संवाद बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर बात सही तरीके से न कही जाए, तो गलतफहमी पैदा हो सकती है। कई बार छोटी सी बात भी बड़ा विवाद बन जाती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे सही तरीके से समझाया नहीं गया। इसलिए ज़रूरी है कि बात साफ और शांत तरीके से कही जाए, ताकि सामने वाला उसे समझ सके। प्रेरणा भी एक अहम हिस्सा है। जब किसी व्यक्ति को यह महसूस होता है कि उसकी मेहनत की कद्र हो रही है, तो वह और बेहतर काम करता है। लेकिन अगर उसे नज़रअंदाज किया जाए या सिर्फ उसकी गलतियों पर ध्यान दिया जाए, तो उसका मनोबल गिर जाता है। एक अच्छा नेता यह समझता है कि लोगों को कैसे मोटिवेट करना है और कैसे उन्हें बेहतर प्रदर्शन के लिए तैयार करना है। काम की जगह पर तनाव होना स्वाभाविक है, लेकिन उसे संभालना ज़रूरी है। अगर तनाव को सही तरीके से नहीं संभाला जाए, तो वह धीरे-धीरे काम की गुणवत्ता और रिश्तों दोनों को प्रभावित करता है। इसलिए ज़रूरी है कि व्यक्ति अपने तनाव को पहचाने और उसे संतुलित करने की कोशिश करे। हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। किसी को ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत होती है, तो कोई खुद ही काम कर लेता है। एक अच्छा नेता यह पहचानता है कि किस व्यक्ति के साथ किस तरीके से काम करना है। यही समझ टीम को मजबूत बनाती है। काम में सफलता सिर्फ मेहनत या ज्ञान से नहीं आती,
बल्कि इस बात से आती है कि इंसान लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है। जब भावनाओं को समझकर काम किया जाता है, तो न सिर्फ काम बेहतर होता है, बल्कि माहौल भी सकारात्मक बना रहता है। भावनाएं और स्वास्थ्य, शरीर और मन अलग-अलग नहीं चलते, बल्कि दोनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े होते हैं। अक्सर ऐसा माना जाता है कि बीमारी सिर्फ शरीर में होती है, लेकिन सच यह है कि मन की स्थिति का सीधा असर शरीर पर पड़ता है। अगर भीतर तनाव, गुस्सा या चिंता लगातार बनी रहे, तो उसका असर धीरे-धीरे शरीर में भी दिखने लगता है। जब मन शांत होता है, तो शरीर भी संतुलित रहता है। लेकिन जैसे ही चिंता या डर बढ़ता है, शरीर तुरंत प्रतिक्रिया देता है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सांसें बदल जाती है और शरीर में बेचैनी महसूस होने लगती है। अगर यह स्थिति कभी-कभी हो, तो यह सामान्य है, लेकिन अगर यह लंबे समय तक बनी रहे, तो यह समस्या बन सकती है। लगातार तनाव शरीर के लिए सबसे बड़ा बोझ बन जाता है। इससे नींद प्रभावित होती है, थकान बनी रहती है और शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता भी कमज़ोर हो जाती है। धीरे-धीरे यह छोटी-छोटी परेशानियों से लेकर बड़ी बीमारियों तक का कारण बन सकता है। इसलिए सिर्फ शरीर का ध्यान रखना ही काफ़ी नहीं है, मन का ध्यान रखना भी उतना ही ज़रूरी है। गुस्सा भी शरीर पर गहरा असर डालता है। जब बार-बार गुस्सा आता है और उसे सही तरीके से सँभाला नहीं जाता, तो यह अंदर ही अंदर तनाव पैदा करता है। इसका असर दिल, दिमाग और पूरे शरीर पर पड़ता है। कई बार लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन इसका असर धीरे-धीरे जमा होता रहता है। इसके विपरीत, जब मन में शांति, संतोष और सकारात्मक भाव होते हैं, तो शरीर भी बेहतर तरीके से काम करता है। ऐसे समय में ऊर्जा बनी रहती है, नींद अच्छी आती है और शरीर जल्दी ठीक होता है। यह दिखाता है कि अच्छी भावनाएं सिर्फ मन को ही नहीं, बल्कि शरीर को भी मजबूत बनाती है। जीवन में संतुलन बनाए रखना भी जरूरी है। लगातार काम करते रहना, बिना आराम के आगे बढ़ना, यह सब धीरे धीरे मन और शरीर दोनों को थका देता है। अगर समय समय पर खुद को आराम दिया जाए, तो शरीर और मन दोनों बेहतर तरीके से काम करते हैं। रिश्तों का भी स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। अगर रिश्तों में तनाव है, तो उसका असर मन पर पड़ता है और वही असर शरीर में भी दिखाई देता है। वहीं अगर रिश्ते अच्छे और सहयोगी हों, तो वे एक तरह से सहारा बनते हैं और तनाव को कम करते हैं। स्वास्थ्य सिर्फ दवाइयों से नहीं बनता, बल्कि भावनाओं से भी जुड़ा होता है। अगर मन को शांत और संतुलित रखा जाए, तो शरीर भी साथ देता है। परिवार और बचपन का प्रभाव, इंसान की भावनात्मक समझ अचानक नहीं बनती, बल्कि बचपन से ही धीरे धीरे तैयार होती है। जिस माहौल में बचपन बीतता है, वही आगे चलकर सोच, व्यवहार और भावनाओं को संभालने का तरीका तय करता है। परिवार इस प्रक्रिया का सबसे पहला और सबसे गहरा हिस्सा होता है। यहीं से यह सीख शुरू होती है कि भावनाओं को कैसे समझना है और कैसे व्यक्त करना है। बचपन में जो देखा और महसूस किया जाता है, वहीं आगे चलकर आदत बन जाता है। अगर बच्चे को ऐसा माहौल मिलता है जहां उसकी बात सुनी जाती है, उसकी भावनाओं को समझा जाता है, तो वह भी दूसरों को समझना सीखता है। उसे यह महसूस होता है कि उसकी भावनाओं की कीमत है और यही समझ आगे जाकर उसके व्यवहार में दिखाई देती है। इसके विपरीत, अगर बच्चा ऐसे माहौल में बड़ा होता है जहां उसकी भावनाओं को नज़रअंदाज किया जाता है या उन्हें दबाया जाता है, तो वह अपनी भावनाओं को समझना नहीं सीख पाता। ऐसे में वह या तो अपनी भावनाओं को छुपाने लगता है या फिर उन्हें गलत तरीके से बाहर निकालता है।
दोनों ही स्थितियाँ आगे चलकर रिश्तों और जीवन को प्रभावित करती है। परिवार में बोलने का तरीका, व्यवहार और माहौल बहुत असर डालते हैं। अगर घर में अक्सर गुस्सा, तनाव या झगड़ा होता है, तो बच्चा भी उसी तरीके को सीखता है। उसे लगता है कि यही सामान्य है। वहीं अगर घर का माहौल शांत और समझदारी भरा हो, तो वह भी वैसा ही व्यवहार अपनाता है। बचपन में मिलने वाला सहारा बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब बच्चा किसी परेशानी में होता है और उसे समझने वाला कोई होता है, तो उसके अंदर सुरक्षा की भावना बनती है। यह भावना उसे मजबूत बनाती है और आगे चलकर कठिन परिस्थितियों में भी संतुलित रहने में मदद करती है। यह भी ज़रूरी है कि बच्चों को अपनी भावनाएं व्यक्त करने की आज़ादी मिले। अगर उन्हें हर बार रोने या गुस्सा दिखाने से रोका जाएगा, तो वे अपनी भावनाओं को दबाना सीख जाएंगे। लेकिन अगर उन्हें सही तरीके से अपनी बात कहने की आदत सिखाई जाए, तो वे धीरे धीरे संतुलन सीखते हैं। बचपन में सीखी गई बातें बहुत गहराई से मन में बैठ जाती है। यही कारण है कि कई बार बड़े होने के बाद भी इंसान वही पैटर्न दोहराता है जो उसने बचपन में सीखा था। अगर बचपन में डर या असुरक्षा ज़्यादा रही हो, तो उसका असर लंबे समय तक बना रह सकता है। गहरे अनुभव और भावनाओं को दोबारा सीखना। लाइफ में कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो बहुत गहराई तक असर छोड़ जाते हैं। ये अनुभव सामान्य नहीं होते, बल्कि इतने तीव्र होते हैं कि मन उन्हें आसानी से संभाल नहीं पाता। ऐसे अनुभव लंबे समय तक याद रहते हैं और बाद में भी व्यवहार और भावनाओं को प्रभावित करते रहते हैं। यही वह स्थिति होती है जहां पुरानी घटना बार बार वर्तमान में असर डालती है। जब कोई बहुत कठिन या डरावना अनुभव होता है, तो शरीर और मन उसे एक खास तरीके से याद रखते हैं। बाद में जब कोई मिलती जुलती स्थिति सामने आती है, तो वही पुरानी भावना फिर से सक्रिय हो जाती है, भले ही असल में अब कोई खतरा ना हो। इस कारण इंसान ज़रूरत से ज़्यादा डर, गुस्सा या बेचैनी महसूस कर सकता है और उसे समझ भी नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसे अनुभव इंसान को अंदर से बदल देते हैं। कई बार व्यक्ति अधिक सतर्क हो जाता है, हर स्थिति में खतरा महसूस करता है या लोगों पर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग खुद को अलग कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी-छोटी बातों पर बहुत तेज प्रतिक्रिया देने लगते हैं। यह सब उस पुराने अनुभव का असर होता है। मन और दिमाग में बदलने की क्षमता होती है। जैसे एक समय पर कुछ सीखा गया था, वैसे ही समय के साथ नए तरीके भी सीखे जा सकते हैं। इसके लिए सबसे ज़रूरी है यह पहचानना कि समस्या कहाँ से आ रही है। कुछ भावनाएं पुराने अनुभवों से जुड़ी हैं, तब उन्हें धीरे धीरे बदला जा सकता है। इसके लिए सुरक्षित माहौल, समझ और धैर्य की ज़रूरत होती है। कभी कभी किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करना या अपनी भावनाओं को व्यक्त करना बहुत मदद करता है। धीरे धीरे जब इंसान नई परिस्थितियों में सुरक्षित अनुभव करने लगता है, तो उसका मन भी बदलने लगता है। पुरानी प्रतिक्रियाएं कमज़ोर होने लगती है और नई संतुलित प्रतिक्रियाएं विकसित होती है। यह एक धीमी प्रक्रिया है, लेकिन संभव है। समय के साथ जब इंसान अपने अनुभवों को स्वीकार करता है और उनसे सीखता है, तो वह पहले से ज़्यादा मजबूत बन सकता है। जो चीज़ पहले डर का कारण थी, वही धीरे धीरे समझ और संतुलन का हिस्सा बन सकती है। स्वभाव बदला जा सकता है। अक्सर यह माना जाता है कि इंसान का स्वभाव जैसा है, वैसा ही हमेशा रहेगा। अगर कोई जल्दी गुस्सा करता है, डरता है या ज़्यादा भावुक है, तो यही उसकी पहचान बन जाती है। लोग यह सोच लेते हैं कि इसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन ध्यान से देखा जाए तो यह पूरी तरह सच नहीं है।
स्वभाव जन्म से पूरी तरह तय नहीं होता, बल्कि समय और अनुभव के साथ बदल भी सकता है। हर व्यक्ति एक अलग तरह के स्वभाव के साथ जन्म लेता है। कोई शांत होता है, कोई तेज प्रतिक्रिया देने वाला, कोई जल्दी घबराने वाला। यह शुरुआती प्रवृत्ति होती है, लेकिन यही अंतिम नहीं होती। आगे चलकर जो माहौल मिलता है, जो अनुभव होते हैं और जिस तरह से जीवन को समझा जाता है, वही स्वभाव को आकार देते हैं। अगर किसी का स्वभाव ऐसा है कि वह जल्दी गुस्सा हो जाता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह हमेशा ऐसा ही रहेगा। अगर यह समझ आ जाए कि गुस्सा कब और क्यों आता है, तो उसे धीरे-धीरे बदला जा सकता है। शुरुआत में यह मुश्किल लगता है, लेकिन अभ्यास के साथ ये संभव हो जाता है। स्वभाव बदलने का पहला कदम है जागरूकता। जब यह साफ हो जाता है कि किस स्थिति में कैसी प्रतिक्रिया आती है, तब उसे संभालने की शुरुआत होती है। अगर बिना समझे सिर्फ खुद को बदलने की कोशिश की जाए, तो वह ज़्यादा समय तक नहीं टिकती। लेकिन जब कारण समझ में आता है, तब बदलाव गहरा होता है। दूसरा जरूरी हिस्सा है अभ्यास। एक बार में कोई भी आदत नहीं बदलती, बार बार कोशिश करनी पड़ती है। जैसे अगर किसी को हर बात पर गुस्सा आता है, तो उसे हर बार थोड़ा रुकने की आदत डालनी होगी। शुरुआत में शायद हर बार सफल ना हो, लेकिन धीरे धीरे यह आसान होता जाता है। माहौल भी बहुत मायने रखता है। अगर आसपास का वातावरण शांत और सहयोगी हो, तो बदलाव आसान हो जाता है। लेकिन अगर हर समय तनाव और नकारात्मकता हो, तो वही स्वभाव और मजबूत हो जाता है। इसलिए अपने आसपास के माहौल को भी समझना ज़रूरी है। यह भी ज़रूरी है कि खुद के प्रति धैर्य रखा जाए। बदलाव तुरंत नहीं आता। कई बार ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं बदल रहा, लेकिन अंदर ही अंदर प्रक्रिया चल रही होती है। अगर लगातार प्रयास जारी रखा जाए, तो धीरे धीरे फर्क दिखने लगता है। स्वभाव बदलने का मतलब यह नहीं है कि पूरी तरह अलग इंसान बन जाना है। इसका मतलब यह है कि अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें संतुलित करना है। जो चीज़ें पहले नुकसान करती थी, उन्हें धीरे धीरे नियंत्रित करना है। भावनाओं की समझ की कमी की कीमत। जब भावनाओं को समझने की क्षमता कम होती है, तो उसका असर सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि धीरे धीरे पूरे जीवन और समाज पर दिखाई देने लगता है। कई समस्याएं जो ऊपर से अलग अलग दिखती हैं, जैसे गुस्सा, हिंसा, तनाव, अकेलापन, असल में उनकी जड़ में भावनाओं को सही तरीके से ना समझ पाना ही होता है। जब इंसान अपनी भावनाओं को पहचान नहीं पाता, तो वह उन्हें गलत तरीके से व्यक्त करता है। गुस्सा ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है, छोटी सी बात पर बड़ा विवाद हो जाता है, या फिर अंदर की परेशानी बाहर आ ही नहीं पाती और धीरे धीरे तनाव बन जाती है। इससे न सिर्फ खुद को नुकसान होता है, बल्कि रिश्तों पर भी असर पड़ता है। आज के समय में यह समस्या और भी साफ दिखाई देती है। लोग बाहर से जुड़े हुए लगते हैं, लेकिन अंदर से अकेलापन महसूस करते हैं। बातचीत होती है, लेकिन समझ कम होती है। कई बार ऐसा लगता है कि लोग एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन एक दूसरे को महसूस नहीं कर पा रहे। यही दूरी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। बच्चों में भी यह असर दिखाई देता है। अगर उन्हें शुरुआत से अपनी भावनाओं को समझने और व्यक्त करने का तरीका नहीं सिखाया जाता, तो वे या तो बहुत जल्दी गुस्सा करने लगते हैं या अपनी बात को दबाने लगते हैं। दोनों ही स्थितियां आगे चलकर बड़ी समस्याओं का कारण बन सकती है। भावनाओं की कमी का असर मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। लगातार तनाव, चिंता या उदासी अगर समझी न जाए, तो यह धीरे धीरे गहरी हो सकती है। कई बार इंसान खुद ही नहीं समझ पाता
कि वो क्यों परेशान है, और यही उलझन उसे और ज़्यादा थका देती है। रिश्तों में भी यही समस्या दिखती है। जब लोग एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझते तो गलतफहमियां बढ़ती है। छोटी छोटी बातों पर दूरी आ जाती है और धीरे धीरे रिश्ता कमज़ोर हो जाता है। कई बार समस्या बड़ी नहीं होती, लेकिन उसे संभालने का तरीका सही नहीं होता। समाज के स्तर पर भी इसका असर दिखता है। जब लोगों में धैर्य कम होता है और गुस्सा जल्दी आता है तो टकराव बढ़ने लगते हैं। सहनशीलता कम हो जाती है और छोटी छोटी बातों पर बड़े विवाद हो जाते हैं। यह सब इस बात का संकेत है कि भावनाओं को समझने की क्षमता कमज़ोर हो रही है। भावनाओं को सिखाना, शिक्षा का नया तरीका। आज तक शिक्षा का मतलब ज़्यादातर किताबों का ज्ञान, अंक और परीक्षा तक सीमित रहा है, लेकिन धीरे धीरे यह समझ आने लगी है कि सिर्फ पढ़ाई में अच्छा होना ही जीवन में सफल होने के लिए काफ़ी नहीं है। असली ज़रूरत यह है कि इंसान अपने आप को समझे, अपनी भावनाओं को संभाले और दूसरों के साथ सही तरीके से जुड़ पाए। यही वह चीज़ है जो अक्सर पारंपरिक शिक्षा में छूट जाती है। अगर शुरुआत से ही बच्चों को यह सिखाया जाए कि भावनाएं क्या होती है और उन्हें कैसे संभालना है, तो उनका विकास ज़्यादा संतुलित हो सकता है। जैसे गुस्सा आने पर क्या करना चाहिए, दुख होने पर कैसे खुद को संभालना है, या किसी और की परेशानी को कैसे समझना है। ये सब बातें उतनी ही ज़रूरी है जितनी गणित या भाषा। बचपन वह समय होता है जब आदतें जल्दी बनती है। अगर उसी समय सही दिशा मिल जाए तो आगे का जीवन आसान हो जाता है। अगर बच्चों को ये सिखाया जाए कि तुरंत रिएक्ट करने के बजाय थोड़ा रुक कर सोचना है, तो वे धीरे धीरे अपने व्यवहार को बेहतर तरीके से नियंत्रित करना सीखते हैं। स्कूल का माहौल इस सीख में बहुत बड़ा रोल निभाता है। अगर वहाँ सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दिया जाए और भावनाओं को नज़रअंदाज किया जाए तो विकास अधूरा रह जाता है। लेकिन अगर वहाँ ऐसा माहौल हो जहाँ बच्चों को अपनी बात कहने की आज़ादी हो, उन्हें समझा जाए और सही तरीके से मार्गदर्शन मिले, तो वे अंदर से मजबूत बनते हैं। शिक्षकों की भूमिका यहाँ बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर शिक्षक सिर्फ पढ़ाने तक सीमित ना रहें, बल्कि बच्चों की भावनाओं को भी समझें, तो उनका प्रभाव बहुत गहरा हो सकता है। जब बच्चे ये महसूस करते हैं कि उन्हें समझा जा रहा है, तो वे ज़्यादा खुलकर सीखते हैं और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। यह शिक्षा सिर्फ बच्चों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। बड़े लोग भी अगर अपनी भावनाओं को समझना और संभालना सीखें, तो उनका जीवन भी बेहतर हो सकता है। कई बार बड़े होने के बाद भी लोग अपनी भावनाओं को ठीक से नहीं समझ पाते, जिससे उनके फैसले और रिश्ते प्रभावित होते हैं। शिक्षा सिर्फ दिमाग को नहीं, बल्कि पूरे व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए होनी चाहिए। जब भावनाओं को समझने और संभालने की कला सिखाई जाती है, तब इंसान सिर्फ सफल ही नहीं, बल्कि संतुलित और जागरूक भी बनता है। यही असली शिक्षा है जो जीवन को सही दिशा देती है।